Hello students, good morning all. Today we are going to start Geometry Chapter 1 Similarity. Chapter 1 Similarity. Weightage for this chapter is 10 marks. In previous year, in 9th standard, you studied congruency of triangle. Congruent triangles. Congruent means triangles with सेम शेप एंड सेम साइज. दोनों भी ट्रायंगल सेम होते और एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होते, ऐसे एक ही दिखते. सो दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. नाउ इन दिस ईयर वी हैव टू स्टडी सिमिलर ट्रायंगल्स. सिमिलर मीन्स ट्रायंगल्स विथ सेम शेप. शेप इज सेम बट साइज इज डिफरेंट. छोटे बड़े रहते हैं, शेप सेम रहता है, साइज कम ज़्यादा होती है. कॉन्ग्रुएंट की साइन ऐसी होती है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR. और सिमिलर की साइन खाली ऐसी रहेगी, S. नाउ वी हैव टू लर्न रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. रेशियो मीन्स डिवीजन. Ratio means division. And area of triangle, you know the formula of area of triangle. Area of triangle half into base into height. Half, B for base, H for height. Therefore formula is half into B into H. Now consider these two triangles. First triangle is triangle ABC. Its base is B1. 1 for first triangle, base 1 B1, और उसकी हाइट होगी H1, हाइट 1. एंड सेकेंड ट्रायंगल PQR. 2 for second triangle, B2. QR is the base, B2, base of second triangle, H2, height of second triangle. Therefore area of first triangle A1 हाफ इंटू B1 इंटू H1, और इसका एरिया होगा A2 इज इक्वल टू हाफ इंटू B2 इंटू H2. दोनों का एरिया मिल गया है. नाउ टेक रेशियो ऑफ देयर एरियाज. A1 अपॉन A2. रेशियो मीन्स डिवीजन. दोनों को डिवाइड करेंगे. हाफ इंटू B1 इंटू H1, हाफ इंटू B2 इंटू H2. हाफ ऑफ गेट कैंसल. Then we get B1 into H1, B2 into H2. A1 upon A2 is equal to B1 into H1, base 1 into height 1, base 2 into height 2. This is the formula for ratio of areas of two triangles. Now there are different conditions. First condition, अगर इसमें दोनों भी ट्रायंगल्स के हाइट सेम रहेंगे. इफ़ हाइट्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल. दोनों के अगर हाइट सेम रहेंगे तो क्या होगा, ये H1 H2 कट होगा, तो बचेगा क्या, B1 अपॉन B2. तो ऐसा होगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2. इफ हाइट्स आर इक्वल देन रेशियो इज इक्वल टू B1 अपॉन B2. सेकेंड कंडीशन, if bases of two triangles are equal, B1 is equal to B2. दोनों के बेस अगर इक्वल रहेंगे तो बचेगा क्या, हाइट्स H1 अपॉन H2. देन A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2. हाइट सेम रहेगा तो रेशियो बेस के साथ होता है. बेस सेम रहेंगे तो रेशियो हाइट के साथ होता है. इफ़ बोथ बेसिस एंड हाइट्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, दोनों भी इक्वल रहेंगे, B1 इज इक्वल टू B2 होगा, H1 इज इक्वल टू H2 होगा. देन अगर दोनों भी सेम रहेंगे देन दिस टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एरियल ट्रायंगल. मतलब दोनों का भी एरिया कैसा होगा, सेम होगा. A1 इज इक्वल टू A2. उनका रेशियो 1 अपॉन 1 होगा. दोनों भी सेम रहेंगे तो रेशियो 1 अपॉन 1. A1 इज इक्वल टू A2. ओके, नाउ वी सी exercise 1.1 on it.
See, you have to solve all the activities given in textbook. Complete, fill up all activities in textbook. And homework for you, write solve examples in your notebook, page number 3, 4, 5. Okay, now we start practice set 1.1. See, क्वेश्चन नंबर 1. क्या क्वेश्चन में दिया है आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 में? एग्जाम्पल, बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5. फर्स्ट ट्रायंगल का बेस 9 दिया है, हाइट 5 दिया है. बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल 10 एंड इट्स हाइट इज 6. फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल. दोनों भी ट्रायंगल के बेस और हाइट्स दिए. सी आंसर. फर्स्ट ट्रायंगल का बेस B1 9 है और उसकी हाइट है 5. सेकेंड ट्रायंगल का बेस है 10, हाइट है 6. यू हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ देयर एरियाज A1 इज टू A2. दोनों के बेस और हाइट देखो कौन से कंडीशन में बैठता है. B1 पहले 1 फॉर फर्स्ट ट्रायंगल, 2 फॉर सेकेंड. पहले का बेस 9 है, दूसरे का बेस 10 है. बेस डिफरेंट है. हाइट 5, 6. हाइट भी डिफरेंट है. अगर डिफरेंट रहेगा तो जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो हमें यूज़ करना होता है. रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स हैविंग डिफरेंट बेसिस एंड डिफरेंट हाइट. A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1, B2 इंटू H2. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. B1 का वैल्यू है 9, H1 का वैल्यू 5, B2 10, H2 6. 9 5 are 45, 10 6 are 60. 15 से कट करो. 15 के टेबल में दोनों में 15 3 are 15, 4 are 3/4. Therefore ratio is A1 is to A2 is equal to 3 is to 4. Now see second example. Second example में two triangles दिए. Find the ratio of area of triangle ABC and area of triangle ADB. कहाँ है देखो, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ऊपर का ट्रायंगल है ABC, उसका बेस है AB, हाइट है BC. और दूसरा ट्रायंगल है ABD, बेस AB, हाइट AD. इसमें दोनों का भी बेस जो है AB इज कॉमन. बेस AB इज कॉमन, बेस सेम है. तो कंडीशन में देखें हम लोग, इफ़ two triangles have common base, equal base, then ratio of their areas is equal to ratio of their corresponding heights. Therefore area of triangle ABC upon area of triangle ABD is equal to H1 upon H2, height of first triangle upon height of second triangle. बेस सेम है इसलिए हाइट का रेशियो लेना है. और हाइट दी है आपको 4 और 8. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. BC अपॉन AD 4 अपॉन 8, 4 2 ज़ा 8, 1/2. अंडरस्टूड. एक एक्स्ट्रा एग्जांपल आपको दिया है यहाँ. देखो ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं साइड में, दोनों का हाइट सेम है. इधर हाइट, पहले ट्रायंगल का हाइट 3 है और दूसरे का भी हाइट 3 है. हाइट सेम रहेगा तो रेशियो बेस के साथ होता है. एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PRS, B1 अपॉन B2. हाइट सेम है इसलिए रेशियो बेस के साथ लेना है. 8/5 होगा. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल्स. सी इन क्वेश्चन नंबर 3. पहले क्वेश्चन अच्छे ढंग से रीड करो, क्या दिया है आपको क्या नहीं वो देखो. एक यहाँ आपको ट्रायंगल PQR दिख रहा है. एक ही ट्रायंगल जो लाइन से दिखा है, ट्रायंगल PQR. इसका बेस है QR 6 और हाइट PS है. बेस QR, हाइट PS. तो आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ बेस 6, हाइट 6, 2 3 ज़ा 6 कट करना है.
तो एरिया है इसका 18। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 18 कैसे लिया? इसका बेस है 6, हाइट है 6, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी सेम ट्रायंगल रखना है आपको, पी क्यू आर सेम ट्रायंगल रखना है और बेस अभी पी आर लेना है। ये बेस पी आर ले लो और हाइट क्यू टी ले लो। ट्रायंगल सेम है तो उसका एरिया भी सेम रहेगा। कल हम लोग क्या किए, बेस अभी अलग कंसिडर करेंगे। कंसिडर बेस पी आर एंड हाइट क्यू टी, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया पता है, इधर फाइंड आउट किया है वो लिखना है हाफ। अभी बेस लेना है पी आर, हाइट लेना है क्यू टी। पी आर का वैल्यू है 12, क्यू टी 2 6 6 इंटू क्यू टी, तो ये 6 डिवाइड होगा 18/6, क्यू टी इज इक्वल टू 3। तो ये जो इधर की हाइट है तो वो कितनी होगी, 3। अंडरस्टूड? नाउ इन एग्जाम्पल 4 सी टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी सी डी। अब देखेंगे तो दोनों भी ट्रायंगल का बेस बी सी सेम है, कॉमन है, बी सी बेस कॉमन है। और पहले की हाइट, ये ए बी सी के हाइट है ए पी और इसकी हाइट इधर दिखा है। ये दोनों भी लाइंस पैरेलल है, दोनों भी लाइन कैसे है, पैरेलल। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज कांस्टेंट। ये दो लाइन पैरेलल है तो ये उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। इसका मतलब ये हाइट जो है, ये दोनों ट्रायंगल की हाइट भी सेम होगी। बेस सेम है, हाइट भी सेम है। हाइट क्यों सेम है? बिकॉज दिस टू ट्रायंगल्स ए बी सी और ट्रायंगल बी सी डी लाइज बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्रायंगल्स है तो उनके हाइट सेम होती है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी हैव कॉमन बेस एंड इक्वल हाइट्स। बेस भी कॉमन है, बेस इक्वल है, हाइट इक्वल है, तो उनका एरिया का रेशियो कितना आता है, 1/1। मतलब दोनों का एरिया सेम रहता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, दोनों का रेशियो 1 आता है। ओके, नाउ एग्जाम्पल 5 is for you. You have to do yourself all these examples in it. Okay, understood? Now you have to write all these 5 examples in your notebook. Okay, see again, read and write all the examples. And homework for you, that is for next lecture we are going to see the proof of BPT theorem, first theorem, basic proportionality theorem. So you learn and write 2 times this theorem in your notebook. Okay, thank you. Now write all these examples in your notebook. Thank you.